एल्गी। एल्गी होता क्या है, इसको हिंदी में शैवाल बोलते भी हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप लोगों को, एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम आर.एच. व्हिटेकर है, उन्होंने पूरे अर्थ पर जितने भी लिविंग बीइंग हैं उनको 5 अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया, जिसको हम यहाँ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से आप जानते भी हैं। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखा भी जाए, आर.एच. व्हिटेकर के हिसाब से, तो उन्होंने क्या किया कि पूरे लिविंग बीइंग को 5 अलग अलग कैटेगरी में बांटा, जिसमें मोनेरा का नाम आपको आता है। जितने भी आपको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो सब के सब मोनेरा में है। दूसरा उन्होंने प्रोटिस्टा रखा। जितने भी यूकैरियोटिक और आपको यूनिसेलुलर है वो प्रोटिस्टा में आ गए। तीसरा उन्होंने प्लांटी रखा। नंबर 4 पर उन्होंने फंजाई रखा और लास्ट में उन्होंने एनिमेलिया रखा। इसी को ही हम आप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से आप जानते हैं। उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो हमारा टॉपिक एल्गी है वो इससे बिलोंग करता है, प्लांटी से। प्लांटी का मतलब होता भी है जितने भी आपको ऑटोट्रॉपिक, शब्दों पर ध्यान रखेगा, ऑटोट्रॉपिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी ऑटोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी को हम यहाँ प्लांटी के नाम से आप जानते हैं। उस प्लांटी में जो सबसे पहला और पैनियर जो आपको एग्जाम्पल आपको आता है वह है एल्गी, इसलिए इसको हम यहाँ बोल सकते भी हैं पायनियर। पायनियर का मतलब जो सबसे पहले आया है, पायनियर यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉपिक। एक स्ट्रक्चर और नाम बन रहा है थायलॉयड ऑर्गेनिज्म। अगर आप एल्गी को डिफाइन करना चाहते हो तो एल्गी को कम से कम इतनी चीज़ें आप डिफाइन करिए। इसका मतलब क्या होता है, पैनियर का मतलब जो सबसे पहले आया। यूकैरियोटिक का सेंस आपको पता भी है कि इसकी प्रीवियस वीडियो में बताया था, कोई भी ऐसी सेल जिनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस हो, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पाया जाता हो, उसी को हमें आप यूकैरियोटिक के नाम जानते हैं। यहाँ देख रहे हैं ऑटोट्रॉपिक लगा हुआ है। ऑटो का सेंस होता है सेल्फ, ट्रॉपिक का सेंस होता है फूड, जो अपना भोजन खुद बनाता हो, जिसको हम आप फोटोसिंथेसिस के नाम से आप जानते भी हैं। तीसरा और चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दिखाई दे रहा है थायलॉयड। थायलॉयड का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा प्लांटी जिसमें रूट, स्टेम और लीफ डिवाइड न हो, उस तरह के स्ट्रक्चर को हम आप थायलॉयड के नाम से आप इंडिकेट करते भी हैं। तो कभी भी अगर एल्गी को डिफाइन करिएगा तो कम से कम ये जो 4 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इतने पॉइंट को आप डिफाइन करिए कैसे भी है। एल्गी की स्टडी जिस ब्रांच के थ्रू आपको होती है उसको हम आप फाइकोलॉजी के नाम से आप जानते भी हैं। कई बार क्वेश्चन कंपटीशन फील्ड में पूछा गया है, फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन है? फादर ऑफ फाइकोलॉजी कंपटीशन फील्ड में इससे क्वेश्चन बनते हैं, हालांकि एनसीईआरटी बुक में नहीं है। फादर ऑफ फाइकोलॉजी का नाम फ्रिस्ट का नाम आता है, लेकिन यहीं पर अगर थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए, फादर ऑफ इंडियन, अगर फाइकोलॉजी की बात करें तो उनका नाम एंगर के नाम से आप इंडिकेट करते हैं। और ये जितने पॉइंट आप देख रहे हैं सब कम्पिटेटिव है, इसी के हिसाब से आप फोकस करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आप आते भी हैं तो एल्गी जो आप कहोगे लगभग जितने भी होते हैं मोस्टली ये एक्वेटिक लाइफ को फुलफिल करते हैं। एक्वेटिक लाइफ का सेंस जो आपको होता है कि फ्रेश वाटर और मैराइन दोनों वाटर के केस में आपको आइडेंटिफाई आपको होते भी हैं। और ऐसा माना गया भी है कि आपको लगभग 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन होता भी है हमारे इस अर्थ पर, वो बेसिकली आपको इसी एल्गी के बेसिस पर आपको होता है। मतलब लगभग 70% तक कार्बन डाइऑक्साइड को जो फिक्स करने की जो प्रॉपर्टी आपको होती है वो इसी एल्गी के बेसिस पर आपको देखी जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि एल्गी का क्या रोल हमारे अर्थ में क्या है। अगर एल्गी का लेवल कम हो जाए बेसिकली ओशन में, मैराइन वाटर में, तो कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन की जो एबिलिटी है वो कितनी आपको बढ़ सकती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग या अलग अलग तरह की समस्याएं आपको हो सकती भी हैं। बहुत सारे के ऐसे भी एल्गी भी हैं जो आपको ह्यूमन लाइफ में आपको बेनिफिशियल के फॉर्म में आपको आते भी हैं। जैसे एक सिंपल सा आपने नाम सुना होगा क्लोरेला।
हालांकि क्लोरेला जो आपको होता भी है वो यूनिसेलुलर आपको एल्गी है ये, और बेसिकली हाई न्यूट्रिएंट के फॉर्म में होता है। इसको लोग इस्तेमाल भी करते हैं और इसको हम बेसिकली देखा भी जाए स्पेस, जितने भी लोग स्पेस में जाने वाले होते भी हैं, इसीलिए इसको हम स्पेस एल्गी के नाम से भी इसको आप इंडिकेट किया गया भी है। उसके साथ साथ अगर देखा भी जाए जितने भी आपको एल्गी हैं उनके पास रिप्रोडक्शन करने का बेसिक तरीका जो आपको होता भी है, आपको पहला तो मिलेगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो नाम से क्लियर है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है जो मेन बॉडी होती है टूट करके अलग हो जाए और अलग हो करके आपको न्यू स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर दे, तो उसको हम आप फ्रेगमेंटेशन के नाम से आप जानते भी हैं। इसका एग्जाम्पल अगर देखना हो तो हम आप स्पायरोगायरा एक एल्गी का नाम है, उसमें हम इंडिकेट कर सकते हैं। दूसरा जो आपको होता है वह है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आपको जो एल्गी में होता है वो विद हेल्प ऑफ स्पोर होता है, जिसको हम आप जू स्पोर के नाम से आप इंडिकेट करते हैं। हालांकि जू स्पोर जो है वो एक तरह का इंडिकेशन है फेवरेबल कंडीशन। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती भी है तो उसी जू अनफेवरेबल कंडीशन करने का मतलब है लाइट है, टेम्परेचर है और सब जो चीज़ें अगर उस स्पोर के अकॉर्डिंग ना हो जर्मिनेशन के हिसाब से, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अनफेवरेबल कंडीशन। अगर उस स्पोर के जर्मिनेशन या डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग अगर है तो उसको हम आप फेवरेबल कंडीशन के नाम से आप इंडिकेट करते हैं, जिसकी वजह से उनके चारों तरफ एक मोटी थिक कवरिंग आपका डेवलपमेंट होता है, जिसको हम या थिक्नोस्पोर या प्लेनोस्पोर के नाम से आप इंडिकेट करते भी हैं। थर्ड पॉइंट जो आपको मिलता भी है, अगर इस एल्गी के केस में अगर आप जाइए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टी है। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में अगर आप एल्गी में आप जाइए तो नाम से क्लियर आपको दिखाई दे रहा है कि सेक्स यहाँ लगा हुआ है। हालांकि यहाँ पर किसी तरह का कोई सेक्स पार्ट नहीं है, हम मान लेते भी हैं कि बेसिकली क्योंकि यहाँ पर जहाँ भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वहाँ नो डाउट आपको गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ मिलेगा आपको गैमेट मिलेंगे, गैमेट होंगे, वो गैमेट डिसिमिलर होंगे, छोटे बड़े हो सकते हैं। छोटे बड़े आपको होंगे तो उसके हिसाब से अधिकतर देखा गया कि अगर गैमेट जो मिलेंगे अगर दोनों एक जैसे मिल जाएंगे आपको केस में भी है, और दोनों अगर डिसिमिलर हो तो उसके हिसाब से आपको नाम, अगर दोनों गैमेट एक जैसे हैं तो उसको हम आइसोगैमेट बोलते भी हैं। सिमिलर गैमेट, सिमिलर गैमेट। अगर मान लीजिए गैमेट छोटे बड़े हों, इसको हम क्या बोलते हैं, एन आइसो गैमेट के नाम से जानते हैं, जिसमें डिसिमिलर गैमेट की प्रॉपर्टी आपको होती भी है। और एक आपको तीसरा मिलेगा आपको ऊगैमस। मतलब आपको एल्गी में बेसिकली 3 तरह का रिप्रोडक्शन होता है, आपको वेजिटेटिव, असेक्सुअल, सेक्सुअल। वेजिटेटिव जो होता है बेसिकली फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू होता है। असेक्सुअल जो होता है वो आपको जू स्पोर के थ्रू आपको होता है, नार्मल इंसेंस। और थर्ड जो आपको होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें गैमेट का फॉर्मेशन होगा। अगर दोनों गैमेट एक जैसे हैं तो आइसोगैमेट, अगर दोनों गैमेट डिसिमिलर हैं, छोटे बड़े हैं, तो एन आइसोगैमेट की प्रॉपर्टी आपको देखी जाती है। और तीसरा होता है ऊगैमेसी प्रॉपर्टी। ये तो आपके सामने एक एल्गी को लेकर के एक ब्लूप्रिंट है जो कि लगभग आपको पता होना चाहिए अगर आप एल्गी के बारे में आप स्टार्ट कर रहे हैं तो। और इस सभी चीज़ों से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं कंपटीशन फील्ड में। अब हम आते भी हैं पूरे एल्गी को, इनको 3 अलग अलग क्लास में कैटेगराइज किया गया है। क्लास में एक का नाम आता है क्लोरोफाइसी, दूसरे का नाम आता है फियोफाइसी, और थर्ड का नाम आता है रोडोफाइसी। हालांकि थोड़ा इसको पहले से स्टार्ट करने से पहले 1-2 पॉइंट और भी हमारे दिमाग में आ रहा है जिसमें कंपटीशन फील्ड में पूछा गया है। एल्गी के एसेंस में कुछ ऐसे भी एल्गी हैं या उसमें हाइड्रोक्लोराइड्स, मतलब आपको सीधे कह सकते हैं कि वाटर को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी होती है, जो कि अगर हम बात करें ब्राउन एल्गी में, ब्राउन एल्गी का सेंस जो आपको आता है फियोफाइसी है, नाम से क्लियर है ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में जो वाटर को होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम बोलते हैं एल्जिन। ये बेसिकली इसको बोलते हैं हाइड्रोकोलाइड, हाइड्रोकोलाइड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन केस ऑफ ब्राउन एल्गी,
ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। और अगर इसी के हिसाब से अगर हम रेड एल्गी में जाएँ, जिसको हम लोग बोलते हैं रोडोफाइसी, इसके केस में जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो है कैराजीन। ये दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और बहुत पूछे गए हैं कंपटीशन फील्ड में, इसको आप फोकस करिएगा। हाइड्रोक्लोराइड का सेंस है कि वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी, और आपको वाटर को जो होल्ड करने की जो कैपेसिटी जो ब्राउन एल्गी में होती है उसको एल्जिन, और जो रेड एल्गी में होती है उसको हम आप कैराजीन के नाम से आप इंडिकेट करते भी हैं। अब हम आते हैं इस टॉपिक पर। आप देखेंगे क्लोरोफाइसी में हालांकि पूरे एल्गी को ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट आपको 3 अलग अलग क्लास में कैटेगराइज, हालांकि और भी है लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 3 अलग अलग क्लास में कैटेगराइज कर दिया गया भी है। अगर इसके केस में अगर आप इंटर करते भी हैं तो आपको मिलेगा प्राइमरी जो पिगमेंट होता भी है इस पूरे अर्थ पर आप किसी को भी उठा लीजिए, अगर उनमें आडोट्रोपिक न्यूट्रिशन हो रहा है तो उसमें प्राइमरी पिगमेंट होता है, उस प्राइमरी पिगमेंट को हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल ए। ये हमेशा आप याद रखिएगा, क्लोरोफिल ए जो होता है वो प्राइमरी पिगमेंट है। प्राइमरी पिगमेंट करने सेंस है ये सब में होगा, ये जितना भी आंख बंद करके जितने भी मिलेंगे सबके पास क्लोरोफिल ए सबके पास होगा, सबके पास होगा क्लोरोफिल, इनके पास भी होगा क्लोरोफिल ए। आंख बंद करके आप रखिएगा कि जो बेसिकली इस अर्थ पर जितने भी आपको मिलेंगे, आपको जिनके पास आडोट्रोपिक न्यूट्रिशन होगा सबके पास आपको प्राइमरी पिगमेंट आपको पाया जाएगा, जिसको हम क्लोरोफिल ए के नाम से। अंतर क्या मिलता है, क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए के साथ साथ क्लोरोफिल बी होता है, यह इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया कंपटीशन में, ध्यान रखिएगा। दूसरा फियोफाइसी जो ब्राउन एल्गी आपको होता है इसमें क्लोरोफिल ए के साथ साथ सी का नाम आता है। रोडोफाइसी में जाइएगा इसमें ए के साथ साथ डी का नाम आता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कई बार पूछा गया है, नीट के एग्जाम में पूछा गया है, इसको सीरियसली आप लीजिए, केस में भी है। अगर हम बात करें कुछ क्लोरोफाइसी से इंपॉर्टेंट चीज़ों के केस में, अगर इसमें अगर आप देखिएगा तो जो फियोफाइसी है वो एक्सक्लूसिवली फाउंड इन मैराइन वाटर, ये सिर्फ मैराइन वाटर में ही पाया जाता है। अभी इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। और इसके अंतर्गत मैनिटॉल एक मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है, वो आपको एज ए स्टोर्ड फूड मटेरियल के फॉर्म में आपको होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया भी है, इस फियोफाइसी की बात कर रहे हैं, कैसे भी है। और अगर हम क्लोरोफाइसी के हम एग्जाम्पल हैं तो क्लोरोफाइसी में क्लेमाइडोमोनास का नाम आता है, वॉलवॉक्स का नाम आता भी है, आपको बहुत तरह के एग्जाम्पल हैं, इतना ही रखिए जो कंपटीशन फील्ड में। इसमें अगर आप देखिएगा, अगर हम क्लोरोफाइसी का एक एग्जाम्पल ले लें, आपको लगभग ये एक स्ट्रक्चर से मिलेगा जो कि आपको क्लेमाइडोमोनास का है। इसमें आप देख रहे हैं लगभग यू शेप के फॉर्म में आपको ये क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट, और इसी के अंदर एक प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होता है जिसको हम या पैरानोइड के नाम जानते हैं। इससे भी क्वेश्चन बहुत से बने हुए हैं कि पैरानोइड क्या होता है। ये प्रोटीनियस आपको स्ट्रक्चर आपको होता है जो कि बेसिकली आपको एल्गी में होता भी है। आपको जितने भी आपको क्लोरोफाइसी मिलेंगे उनके पास जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यू शेप क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहा है आपको स्पायरोगायरा में, या अगर आप पहुँचिएगा इसमें यूलोथ्रिक्स में तो आपको गर्डल शेप, रिबन शेप स्ट्रक्चर, अगर हम इस बात करें लगभग अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आप ले लीजिए, ये जो स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपको स्पायरोगायरा का है। इसमें आप देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर आपको होता भी, इस तरह की स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी आपको आइडेंटिफाइड है। वहीं पर अगर आप ये देखिए तो लगभग रिबन शेप स्ट्रक्चर, और हालांकि हमारा जो मेन पर्पज है आपको बताने का कि आपको जो क्लोरोफाइसी होता भी है उसमें जो क्लोरोप्लास्ट आपको तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग शेप में, यू शेप, रिबन शेप, गर्डल शेप, जो अलग अलग मेंबर में आपको अलग अलग तरीके से आपको इंडिकेट आपको होता है। पैरानोइड एज ए प्रोटीनियस स्ट्रक्चर आपको प्रॉपर्टी को इंडिकेट है। उसके बाद से हम उसी टॉपिक पर बात करें जो कंपटीशन फील्ड में क्वेश्चन पूछे गए, सिर्फ उसी को हिट कर रहे हैं और इधर उधर नहीं जा रहे हैं। उसी में अगर वॉलवॉक्स की बात करें तो वॉलवॉक्स जो आपको होता है उसके एक सेल में
2 से अधिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इसलिए सिनोसाइटिक का जो एग्जाम्पल है, क्योंकि वॉलवॉक्स कॉलोनियल फॉर्म में होता है, अकेले होता भी नहीं, किस में कॉलोनी में आपको होता भी है। तो कॉलोनियल फॉर्म का एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो वो वॉलवॉक्स है, और सिनोसाइटिक का एग्जाम्पल के केस में भी वॉलवॉक्स का नाम आता है, जो कि क्लोरोफाइसी के केस में आपको आइडेंटिफाइड है। अगर उसी के केस में नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम फियोफाइसी में जाते हैं, अभी स्टार्टिंग में कहा हुआ कि फियोफाइसी में जितने मेंबर हैं सब एक्सक्लूसिवली फाउंड इन मैराइन वाटर आपको होते भी हैं। इसमें जो फूड मटेरियल जो होता है वो पेंटोज के फॉर्म में मैनिटॉल के केस में आपको इंडिकेट आपको होता है। इसी केस में अगर आप जाइएगा तो इसमें बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हमें आप केल्प के नाम से भी जानते हैं। केल्प प्रॉपर्टी जो है वो आपको यहाँ पर सारगासम का इसमें एग्जाम्पल सबसे बेटर आपको माना जाता भी है। इसमें जो देखेंगे जो फोटोसिंथेटिक जो पार्ट आपको होता भी है वो काफ़ी ब्रॉड होता है। इस तरह से स्ट्रक्चर मान लीजिए, आप देखेंगे इस तरह से स्ट्रक्चर जो आपको मिलेगा, फोटोसिंथेटिक जो पार्ट होता है जिसको हमें आप फ्रंट के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, यह फोटोसिंथेटिक पार्ट है जिसको हमें आप फ्रंट के नाम से आप जानते हैं। ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है जो डंठल के फॉर्म में, इसको हमें आप स्ट्रिप्स के नाम से, जिसके साथ वो लगा होता है होल्ड फास्ट, तो मेन हमारा यहाँ है ये फ्रंट। ये फ्रंट होता क्या है, ये फोटोसिंथेटिक पार्ट है जो कि आपको फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म में इसका आपको रोल आपको होता भी कैसे भी है। उसके साथ साथ अगर हम देखते भी हैं तो अगर हम रोडोफाइसी में अगर हम एंटर कर जाएं तो रोडोफाइसी की केस में अगर आप नाम से क्लियर आप देख रहे हैं, इसमें रेड एल्गी है, और इसमें जो आपको जो मिलता भी है एज ए स्टोर्ड फूड मटेरियल, ये आपको फाइकोएरिथ्रिन के नाम से आप जानते भी हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल जो है ग्रेसिलेरिया, अगर एग्जाम्पल की बात करें रोडोफाइसी में तो ग्रेसिलेरिया सबसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल भी है जो इसके केस में आपको आइडेंटिफाई आपको होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको एल्गी को लेकर के एक छोटा सा सिर्फ एक बेसिक सा क्राइटेरिया दिया हुआ है, जिससे कि जब आप एल्गी पढ़ना शुरू करें ज़्यादा आपको दिक्कत ना हो कि एल्गी होता क्या है, उसके बारे में आपको बताया गया है। अगर कम से कम इतना आप जानते रहेंगे तो कम से कम आपको एल्गी को पढ़ने में आपको और भी इंजॉय आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी से रिलेटेड और भी एल्गी के पॉइंट को हम लोग इंडिकेट करेंगे।